अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। और जैसा कि मैंने ऊपर कैप्शन में मेंशन किया कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वैसे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन दो अहम बातें, एक का जिक्र तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और दूसरी बात का जिक्र उन्होंने एक सवाल के जवाब में किया जो कि उनसे पूछा गया। लेकिन ये बात करने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को बता दूं कि हमारा फेसबुक आईडी रिपोर्ट होने की वजह से 7 दिन की रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगी और आज हमारी आईडी रिस्टोर हुई है, तो इसलिए मैं आपके सामने हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूँ कि आइंदा के लिए अब जो है वो इस चीज़ से बचने के लिए हमारा जो पेज है ऑफिशियल शौकत अली ज़रदारी, जिसका मैंने लिंक भी अपनी इस पे आईडी पे शेयर किया है, उसको भी आप फॉलो करें, क्योंकि अब ये आईडी और वो पेज दोनों साथ साथ चलेंगे ताकि हमें किसी भी किस्म की जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद हों। बात की तरफ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 2021 अप्रैल से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद से सस्पेंड है और फिर उसके बाद जो मौका दिया गया, पहले 2 महीने की सस्पेंशन थी, उसके बाद मौका दिया गया कमीशन को और कमीशन ने उस मौके का सही फ़ायदा नहीं उठाया और फिर मई के एंड में कमीशन को मुस्तकिल तौर पर सस्पेंड कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। अब उस कमीशन की सस्पेंशन के हवाले से हमारे दोस्त हैं फैज़ बुलेदी, उन्होंने आज बिलावल भुट्टो से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल किया, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने इंतहाई अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी देखें किस तरह FIA के लोग निकाले गए जो कि डायरेक्ट भर्तियां थीं। बिलावल ने नहीं कहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट भर्तियां थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने वो लोग निकाल दिए, हमारे लोगों को हमारे कवानीन को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, हमारे लोगों को निकाला जा रहा है। किसी हद तक ये बात सही है। सिंध में हमें ये जुडिशल एक्टिविज़म नज़र आ रहा है और आज से नहीं, बड़े अरसे से नज़र आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम वाकई अपने लोगों के साथ सच्चे हैं, अगर हम वाकई अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं, अपने लोगों के काम आना चाहते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो खामियां हैं हमें उनको भी दूर करने की अशद ज़रूरत है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जहाँ तक कोर्ट का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में अब अपील गई हुई है और जहाँ तक मुझे पता है कि 23-24 अगस्त तक को ये हेयरिंग होनी है। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस मामले पर जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा और जिस अफसरदगी का इजहार किया, उस पर मैं एक छोटा सा अर्ज़ रखना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब, आप जानते भी होंगे, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपकी खिदमत में ये बात मैं गौश गुजार कर दूँ कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सस्पेंशन है उसका पूरे का पूरा ज़िम्मा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के चेयरमैन की इंतज़ामिया पे आता है। और आज भी, आज जैसे मैंने पोस्ट लगाई कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो डिप्टी कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन हैं शौकत उजन साहब, उनको जब मुकर्रर किया गया तो उनकी तकर्री पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी ने लिखा चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर्विसेज को कि जनाब ये जो तकर्री आपने की है ये इस तरह कवानीन के मुताबिक नहीं होती है, बराए मेहरबानी आप अपने इस फैसले को कंसीडर करें। क्योंकि उज्जैन साहब जो हैं वो सिंध की एग्जेक्टिव हाउस, जो कि सबसे बड़ा हाउस है चीफ मिनिस्टर हाउस, वहाँ की पर्ची थे, वहाँ से वो कहलवा के आए थे, वहाँ पे वो अपनी सिफारिश लगा के आए थे, तो उनको यहाँ पे मुकर्रर कर लिया गया। और इस वक्त भी जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया, और ये मैं बिलावल साहब को बता दूं कि 3 महीने से 4 महीने से कमीशन सस्पेंड है, उसके बावजूद भी कमीशन का जो बजट है, एक तो होता है ना कि जी तनख्वाहों से हटके जो डेली एक्सपेंस का बजट है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस का बजट है, वो 100% यूटिलाइज हुआ है। कमीशन बंद है, कमीशन सस्पेंड है, पूरे का पूरा कमीशन सस्पेंड है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मामला है ये एज इट इज़, कमीशन बंद है, बजट चल रहा है, और अगर आप इसका ऑडिट करवाएंगे, अगर आप इसकी तफ्तीश करने जाएंगे तो तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ का बजट है, जिसमें भी आपको 1-2 करोड़ के घपले आराम से मिल जाएंगे जो इन्होंने बैठ के खाए हैं, जो कि गैर कानूनी तौर से आए हैं। अब जो बिलावल साहब ने बात की, बज़ाहिर ये लगता है कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, लेकिन ये जुल्म कर कौन रहा है? चेयरमैन साहब ज़रा पूछे, आपके साथ जो मुरादी शाह साहब खड़े थे उनसे पूछे ना कि वो कमीशन में लोग लगाते कैसे हैं, वो किस तरह लोगों को सिलेक्ट करते हैं, और फिर कमीशन के ऊपर किस तरह प्रेशर डाला जाता है मुख्तलिफ लोगों को पास करवाने के लिए। ये सिर्फ आपके CCE या इनिशियल अपॉइंटमेंट के एग्ज़ाम्स नहीं, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम्स होते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू,
उनमें भी आप ज़रा पूछते ना, आपके साथ जो चीफ मिनिस्टर खड़े थे, कि हाँ भाई तुम्हारे कितने सिफारशी तुमने इस साल पास करवाए हैं, पहली बात। तो इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बिलावल साहब को बड़ा दुख हो रहा था कि जी हमारे चीफ जस्टिस की बड़ी बेइज्जती हो रही है। हमने भी ये माना है कि जी हमारे चीफ जस्टिस के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है अहमद अली शेख साहब के साथ, लेकिन बिलावल साहब को शायद ये भूल गए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं तो बंदा भूल भी जाता है। तो चेयरमैन साहब ये भूल गए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जजेस को अपॉइंट करने के लिए, उस कमेटी में 2 मेंबर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, दोनों ही सेनेटर्स हैं। सिंध की सीट पे उनको सेनेटर बनवाया गया, और जो हमारे सिंध के लोग हमेशा चीखते हैं कि भाई ये क्या जाके उधर सिंध का केस अपना जो है वो डिफेंड करेंगे, तो उन लोगों ने जो एक जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल तौर पर जज लगाया गया, अहमद अली शेख साहब की सीनियरिटी को इग्नोर करके लगाया गया, उस जज की तकर्री को इंडोर्स किया है पीपल्स पार्टी के उन मेंबरान ने, जो कि उस पार्लियामेंट्री जो जुडिशल कमेटी है उसके जो मेंबर हैं राजा परवेज़ अशरफ और फारूक नाइक साहब, उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौसीक की है। तो अगर वो चाहते तो वो कह सकते थे कि जनाब ये तो एक गैर कानूनी है, एक जूनियर जज को आप मुस्तकिल लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो ख़बरों में चलता रहा कि जी अहमद अली शेख साहब को एडॉक जज लगाने की कोशिश की जा रही है। तो जहाँ पे एग्जैक्टली अपने चीफ जस्टिस की इज्जत बचानी थी, वहाँ पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने उसके अगेंस्ट वोट दिया। बाद में चेयरमैन कहते हैं कि जी हमारे चीफ जस्टिस की बेइज्जती हो रही है। तो या तो चेयरमैन साहब को जो है वो अंधेरे में रखा गया है, या फिर चेयरमैन साहब शायद इस पर भी सियासत कर रहे हैं कि जी ये सिंध के लोगों का एक हार्ट बर्निंग इशू है, और सिंध के लोग शायद बेखबर हैं, उनको पता नहीं है कि पीपल्स पार्टी वालों ने उधर पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या किया है। तो उन्होंने कहा चले जी ये फिर इस तरह सिंध के लोगों को लॉलीपॉप दे दें। तो चेयरमैन साहब, बिल्कुल आपकी नीयत पे शक नहीं होगा, सिंध के अवाम को किसी को भी नहीं होगा, लेकिन ये बातें यकीनन जो है वो मज़ाक़ा ख़ेज़ हैं कि आप जब फ़ैसले करने का वक्त आता है, जब इज़्ज़त चीफ जस्टिस की बचाने का वक्त आता है, उधर तो आपकी पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाती है उन लोगों के साथ जो चीफ जस्टिस की बकौल आपके बेइज्जती कर रहे हैं। और जब बेइज्जती हो जाती है, जब इज़्ज़त उतर जाती है, सोशल मीडिया पे ह्यू एंड क्राई होती है, फिर आपको याद आता है कि आपके चीफ जस्टिस की बेइज्जती हो रही है। मेरे ख्याल से बड़ी जिम्मेदारी है पीपल्स पार्टी के ऊपर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का मसला हो, सिंध हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के हवाले से मसला हो, या सिंध के दीगर मसले हो, एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमतें ज़िम्मेदार लोग चलाते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी यकीनन एक ज़िम्मेदार नौजवान हैं। वो इस सच्चाई को इग्नोर करने की बजाय अपनी पार्टी से पूछेंगे कि जी ये जो बंदा जो इधर बैठ के बात कर रहा है, इस बात में कितनी सदाकत है। कम से कम इतना पूछ लें कि ये बात सच्ची है या झूठी है। बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा। माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं जिनके खुद हाथ जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी करप्शन में डूबे हुए हैं, लेकिन वो आपके साथ हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। उनसे ही पूछ लें कि जी ये जो मामला है चीफ जस्टिस की बेइज्जती वाला, क्या इसमें पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला है चीफ जस्टिस की बेइज्जती कराने में? और साथ साथ जो कमीशन का मसला है, ये वाकई कोर्टें आपके ख़िलाफ़ हैं, या ये जो सिफारशी है आपने भर्ती करके रखे हैं ये आपकी रुसवाई का सबब बन रहे हैं? मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बात पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।